अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है। मैं यूएस टैक्स ट्रेनर, यूएस टैक्स कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, अभी हमारी एक वीडियो आपने देखी होगी पार्ट वन, कि क्या को ऑनर को कौन सी सिचुएशन है कि को ऑनर को पार्टनरशिप रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं फाइल करना चाहिए। ये हमारा पार्ट वन एक वीडियो है। इसका मैं आज पार्ट टू बना रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को वीडियोस के अंदर दिया था, क्वालिफाइड जॉइंट वेंचर। अब मिसाल के तौर पे मैंने बताया कि को ऑनर अगर सब्सटेंशियल सर्विसेज देना शुरू कर दें, मिसाल के तौर पर लॉन्ड्री हो गई, खाना हो गया वगैरह वगैरह, तो उनको पार्टनरशिप रिटर्न बनाना होगा, K1 निकालना होगा वहां से और 1040 में लाना होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि सर, आपने हमें बताया था वीडियोस के अंदर कि क्वालिफाइड जॉइंट वेंचर का एक कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर अगर हस्बैंड वाइफ बिजनेस कर रहे हों, ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर रहे हों, कोई एलएलसी ना बनाई हो और पार्टी मटेरियली पार्टिसिपेट कर रहे हों, तो उस सूरत में आपने कहा था कि पार्टनरशिप रिटर्न बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने रिटर्न के अंदर अलग से दिखाएंगे, दो स्केजुअल सी बनाएंगे। तो क्या इस सिचुएशन के अंदर जो आप हमें सिचुएशन बता रहे हैं कि को ओनर्स ने सब्सटेंशियल सर्विसेज दी, तो क्या अब हम पार्टनरशिप रिटर्न बनाने के बजाय दो स्केजुअल सी बना लें? तो बिल्कुल आप बना सकते हैं अगर को ओनर हस्बैंड वाइफ हैं। मैं ऐसे सेग्रीगेट कर देता हूं कि एक को ओनर दो भाई हैं या दो दोस्त हैं, और एक प्रॉपर्टी जो है जिसके अंदर को ओनर हस्बैंड और वाइफ है, जिसे हम स्पाउस कहते हैं। अगर ये को ओनर जो कि अदर देन स्पाउस हैं, भाई हो जाएं, दोस्त हो जाएं, ठीक है ना, तो क्या ये अगर सब्सटेंशियल सर्विसेज देंगे तो क्या इनको पार्टनरशिप रिटर्न बनाना होगा? जी बिल्कुल बनाना होगा। ये जॉइंट वेंचर की क्वालिफाइड जॉइंट वेंचर की कैटेगरी में नहीं जाते। अब आ जाते हैं हस्बैंड वाइफ। तो अगर हस्बैंड वाइफ सब्सटेंशियल सर्विसेज देना कुछ शुरू कर दें, को ओनर है एक प्रॉपर्टी में, सब्सटेंशियल सर्विसेज देना शुरू कर दें, तो अब क्वालिफाइड जॉइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट इन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। कंडीशंस वही होगी कि जॉइंट रिटर्न फाइल करेंगे, कोई एलएलसी नहीं बनाई होगी, और तीसरा ये है कि ये मटेरियली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो ये हस्बैंड वाइफ वाली सिचुएशन है, इधर जो प्रॉफिट आएगा रेंटल प्रॉपर्टी से वो स्केजुअल सी दो बन जाएंगे, इनके 1040 के अंदर दो स्केजुअल सी बन जाएंगे। मैंने बताया था अपनी क्वालिफाइड जॉइंट वेंचर वाली वीडियो में कि दो स्केजुअल सी क्यों बनेंगे, क्योंकि ये अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स अलग से दिखाना चाहते हैं। और जो ये वाले हैं जिनके अंदर दोस्त को ओनर हैं या भाई को ओनर हैं या बहनें को ओनर है या भाई बहन को ओनर हैं, इस सिचुएशन के अंदर ये पार्टनरशिप रिटर्न बनाएंगे। अगर सब्सटेंशियल सर्विसेज देंगे, वहां से फिर इनका K1s आएंगे और फिर इनके रिटर्न में डिक्लेयर होगा। तो ये कैटेगोरिकली देखिए, पॉइंट से पॉइंट जब आप सीधे चीजों को कनेक्ट करते हैं ना, तो पॉइंट से पॉइंट आपको मिलता रहता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको कहाँ अप्लाई करना है। और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने कोर्सेज के अंदर सिखाता हूँ कि भाई आपने सिर्फ टैक्स प्रिपेयरर नहीं बनना, आपने इस आगे जाके अपनी फर्म खोलनी है, रिव्यूअर बनना है। तो हम अपने कोर्स के अंदर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन सिखाते हैं कि एक लॉ को दूसरे लॉ से कैसे कनेक्ट किया जाए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।